सो हेलो गाइस, ये है मेरे सामने जो आप एसी देख रहे हो। ये है स्मार्ट अर्टिस इलाइट गोल्ड। ये है हमारा वाईफाई वर्जन वाला एसी जो कि वोल्टास का होने वाला है 1.5 टन का। और ये रहा इसका रिमोट। अगर आपके पास भी ऐसा ही सेम रिमोट है तो आज आपको इस वीडियो के अंदर मैं बताने वाला हूँ कि टर्बो मोड किसको बोलते हैं। तो अभी आप देख सकते हो एसी जो है मेरा रिमोट से ऑफ है और यहाँ से मैं ऑन करूँगा। जैसे ही ऑन करूंगा ये मेरा एसी है तो ये अभी ब्लिंग ब्लिंग कर रहा है, ठीक है। और रूम के अंदर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होने की वजह से रूम के अंदर जो है गर्मी हो जाती है, जिसके लिए हमें टर्बो मोड की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो टर्बो मोड के अंदर हमारा क्या फंक्शन ऑन काम करता है कि जैसे ये रहा टर्बो, ठीक है। अभी एसी हमारा स्टार्ट नहीं हुआ है। जैसे ही हमने टर्बो मोड, ये रहा हमारा बटन मिलने वाला है, जैसे ही टर्बो मोड पे हम क्लिक करेंगे रिमोट के अंदर आपका टर्बो लिखा हुआ आ जाएगा और एसी जो है हमारा टर्बो मोड पे तुरंत इंस्टेंट स्टार्ट हो जाएगा। और जैसे ही टर्बो मोड स्टार्ट होता है ना गाइस, आपका एसी जो है इसका कंप्रेसर जो है वो बहुत स्पीड में चलता है और आपकी जो एसी है वो बहुत अच्छा खासा कूलिंग करती है। इसका जो हमारा फैन रहता है वो भी हाई स्पीड पे चलता है और आपके रूम का जो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हीट और बहुत ज़्यादा गर्मी की वजह से जो गर्म हो जाता है उसको ठीक करने के लिए जल्द से जल्द, अगर आप बाहर से कहीं से आते हो और रूम का टेम्परेचर बहुत हाई है तो टर्बो मोड ऑन करते आपका एसी जो है बहुत ज़्यादा कूलिंग करेगा और आपका रूम का साइज के हिसाब से जितना नॉर्मल साइज रहेगा उतना जल्दी टेम्परेचर आपका डाउन करेगा और उतना ही जल्दी आपका रूम को जो है ठंडा करेगा, ठीक है। उसके बाद आपको एक चीज़ और बताना ज़रूरी है कि ये टर्बो मोड बहुत ज़्यादा देर के लिए हम लोगों को ऑन नहीं करना है, क्योंकि टर्बो मोड ऑन करते ही आपका जो एसी का कंप्रेसर है ना उसके ऊपर जोर पड़ता है और बहुत ज़्यादा देर अगर वो कंप्रेसर चलेगा तो आपके एसी के अंदर प्रॉब्लम आ सकता है। तो हमें कंप्रेसर को भी शांत रखना है, उस कंप्रेसर को भी हमें नॉर्मल मोड पे रखने के लिए टर्बो मोड को जब तक यूज़ करना है जब तक आपके रूम का टेम्परेचर नॉर्मल नहीं हो जाता है। जैसे ही नॉर्मल होता है कुछ देर के बाद आप इसको ऑफ कर देना और ऑफ करने के बाद आपका एसी जो है एज इट इज जैसे चल रहा है वैसे ही चलने देना, नॉर्मल 24 पे या आपके अपने कूलिंग कैपेसिटी के हिसाब से 18 पे रखना है, 20 पे रखना है, 22 पे रखना है, जैसे भी रखना। लेकिन टर्बो मोड पे परमानेंटली एसी को कभी नहीं चलाना है आपको, क्योंकि अगर आपने परमानेंट एसी को चलाया टर्बो मोड पे तो आपका कंप्रेसर के ऊपर जोर पड़ेगा और कंप्रेसर आपका खराब हो सकता है और एसी के अंदर प्रॉब्लम हो सकती है। तो इस चीज़ का बहुत ज़्यादा आपको ध्यान रखना है। और टर्बो मोड सही है लेकिन बहुत ज़्यादा लंबे समय तक इसको आपको यूज़ नहीं करना है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखते हुए आपको टर्बो मोड यूज़ करना है गाइस। बाकी आपका एसी जो है ऐसे ही टर्बो मोड ऑन करना है और ऐसे ही आपका जो ये फंक्शन काम करेगा। रूम के अंदर ज़्यादा हीट है तो इसको थोड़ी देर के लिए ऑन कर दो और दैट्स इट, आपका जो है काम बन गया। एसी के रिमोट से इसको बटन को एक बार प्रेस करना और दोबारा से ऑफ करने के लिए इसको एक बार दोबारा दबाएंगे। अब हमारा एसी जो है नॉर्मल मोड पे हो गया। अब आप देख सकते हो एसी मेरा जो 24 पे इस टाइम चल रहा है और मेरा टर्बो मोड जो है ऑफ हो चुका है। और आवाज़ भी एसी में से कम आ रही है क्योंकि बहुत हाई स्पीड में कंप्रेसर चलता है तो थोड़ी आवाज़ भी ज़्यादा आती है और फैन का स्पीड भी बहुत ज़्यादा हाई रहता है जिसकी वजह से हमें आवाज़ आती है। अभी जो है एसी हमारा नॉर्मल और साइलेंट मोड पे चल रहा है गाइस, ठीक है। तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है और बाकी वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो चैनल सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना गाइस। थैंक यू सो मच। और बाकी एसी से रिलेटेड मैं बहुत सारी वीडियोस बना रखी है, आप लोग उसको भी चेकआउट कर सकते हो।